ला करके छोड़ दिया, तो हे प्रभु जब मैं तेरी अग्नि के रूप में उपासना करता हूं तो क्या कर, जैसे तू बंधन रहित है, तू सबकी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कितनी सुंदर प्रार्थना, लेकिन कभी विचार नहीं करते। आप करिए कभी। संध्या में तो ईमानदारी से बताऊं, एक मंत्र अगर आप ले लेंगे और एक मंत्र के अर्थ का चिंतन करेंगे, आपका दिन बीत जाएगा। क्या होता है साहब, सब लोगों से पूछो भाई साहब दिन कैसा बीत रहा है, अजी कट रहा है भाई साहब। समय कैसा चल रहा है, अजी बस चल रहा है। अरे भाई समय को क्यों चला रहे हो, इनका विचार करो ना। आप एक शब्द ले लीजिए, मान लीजिए सुबह हमने ये ले लिया कि वो प्रभु स्वतंत्र है, उसके पीछे हजार विचार आ जाएंगे। जब मेरा प्रभु स्वतंत्र है तो भला मैं क्यों, बोल दीजिए, मैं क्यों परतंत्र हूं, मैं भी स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों, जरा आप बात ध्यान दीजिएगा, आप जिसकी संगत में रहते हैं वैसे ही तो बनेंगे ना। क्यों बाबूजी, भाटिया जी, जिसकी संगत में रहेंगे वैसे ही बनेंगे ना। अगर मैं अपने ऐसे प्रभु की संगत में हूं जो स्वतंत्र है, तो बोलिए मैं क्यों परतंत्र रहूं। और शब्द क्या है, अग्नि का क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, जो यज्ञ आदि शुभ कार्यों में आगे रहती है उसका नाम क्या है, अग्नि है। आप वो प्रकरण ध्यान कीजिए। मैं जब इसको आज पढ़ रहा था तो मैं बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे, उन सबको प्रयास कर रहा हूं एक एक विचारों को आपके सामने रखने का। मुझे वो क्षण ध्यान आता है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, गुरु के पास गए, गुरु ने क्या बोला कि ब्रह्मचारी आज हम तुम्हारा यज्ञोपवीत कर रहे हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन असली गुरु तो परम पिता तुम्हारा परमात्मा है। तुम मेरी नजरों से बच जाओगे, लेकिन अग्नि के रूप में जिस प्रभु को तुमने अपना गुरु बनाया है उसकी नजरों से कभी भी नहीं बच पाओगे। आप देख लीजिए, बच सकते हैं। मैंने प्रधान जी के पास गया, अभी आप लोगों की बुराई करने लगा। अगर मैंने आपकी बुराई कर ली, मैंने सोचा, मैंने प्रधान जी को बता दी, अपनी बात कह ली, क्या मुझे कोई तीसरा नहीं देख रहा है? देख रहा है ना। वो परमपिता परमात्मा अग्नि के रूप में मेरे को देख रहा है। तो हमने क्या बोला, हे प्रभु यदि तू अग्रणी है। फिर वेद एक चीज और कहता है, वेद केवल आपको छोड़ नहीं देता उपदेश करके, वेद अगली चीज कहता है। अग्रणी कौन होता है, कहते हैं जो गुरु को मानता है। जरा ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं यार ये समाजी गुरु को नहीं मानते, हमारे जैसा तो गुरु को कोई मानने वाला नहीं। हमारे यहां पर यह चर्चा आती है कि वास्तव में जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो एक परमपिता परमात्मा को, एक माता पिता को, एक गुरु को, इनको कभी मत भूलो। आप देख लीजिए यज्ञोपवीत डालते हैं, 3 धागे होते हैं ना जी, एक प्रभु का, एक गुरुओं को और एक माता पिता का। यही है ना कि 3 ऋण से हम कभी उऋण, बोलिए, नहीं हो सकते। तो अग्नि के रूप में कहा गया कि प्रभु तू ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है, तू ही मेरा सबसे बड़ा गुरु है। तो प्रभु एक काम करना, मुझे कोई अच्छा गुरु भी देना। उस प्रभु की कृपा से क्या अच्छा गुरु नहीं मिलता? स्वामी दयानंद जी को बोलिए मिला कि नहीं मिला, लेकिन खोजा ना उन्होंने। पूरा हिमालय खोज डाला, पूरा गंगा का क्षेत्र घूम डाला, पूरा नर्मदा के जंगल छान मारे, अंत में गुरु की तलाश पूरी हुई कि नहीं हुई, बोलिए। लेकिन आज हमें फुर्सत ही नहीं गुरु को ढूंढने की। जो आ गया बस वही गुरु, जो मिल गया वही गुरु, जिससे कुछ हासिल हो गया वही गुरु। 2-4 जिसकी वो सुन ली, प्रशंसाएं सुन ली कि अरे वो गया, उसका सब काम ठीक हो गया, तो चलो हम भी गुरु मंत्र लेते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु कौन है? जो हमेशा आपको ज्ञान के प्रकाश के मार्ग पर ले जाए, उसका नाम क्या है? गुरु है। इसी प्रकार से आगे चीज क्या आती है? आप कहते हैं वो प्रभु कैसा है? बंधन रहित रक्षक है। उसमें फिर ये नहीं होगा कि मैंने अपनी सिफारिश कर दी दूसरे के खिलाफ तो प्रभु ने उस स्वीकार कर ली, उस पिता की तरह जैसे 2 बच्चों का मैंने उदाहरण बताया।
मेरा प्रभु तो अपने न्यायानुसार निर्णय लेता है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है, और उसके निर्णय ऐसे होते हैं कोई पलट नहीं सकता। आप जानते हैं ना, सेशन कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट ने पलट दिया, हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पता चला राष्ट्रपति जी ने पलट दिया, राष्ट्रपति का निर्णय किसी और ने। वो श्रृंखला कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन जो एक सुप्रीम पावर है उसके निर्णय को कोई पलट नहीं सकता है। ये पहली चीज सिखाती है ये मंत्र। अगला शब्द क्या है, जरा बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिए। आदित्या ईशवः